नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकारी टेंडर किस तरीके से लिया जाता है। बेसिकली आज का यह वीडियो सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर डेडिकेटेड है और ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो खासकर बनाया गया है जिनके पास सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस नहीं है लेकिन वो सीपीडब्ल्यूडी के साथ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीपीडब्ल्यूडी का क्या रोल होता है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी परियोजनाओं का जो बिल्डिंग से संबंधित है उनका रख रखाव, उनका रिपेयर, उनका रिनोवेशन और उनका कंस्ट्रक्शन सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें काम कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन टेंडरिंग के लिए जिनके पास लाइसेंस है, इसका लाइसेंस बेसिकली कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। तो जिस कैटेगरी का आपका लाइसेंस है उस कैटेगरी के अमाउंट में का जो टेंडर है उसमें आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो लिस्टेड होते हैं एनआईटी में। जिनके पास लाइसेंस होता है उन्हें अच्छे तरह से पता होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। फ्रेंड्स, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट हो जाता है ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सपोज यदि कोई टेंडर 10 लाख का है तो उसका 2% यानी 20,000 का ईएमडी सबमिट होता है। उसको हमें बैंक गारंटी के तौर पे या फिर डीडी के तौर पे बनवाकर किसी भी सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद ही आप टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको लेने का मेन मकसद यह है कि यदि आप L1 आ जाते हैं यानी आप लोएस्ट बिड आपका होता है और किसी भी कारण से आप काम नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट इसे जब्त कर लेती है। और यदि आप काम करते हैं तो यह आपका जो ईएमडी है वो आपको रिफंड मिल जाता है। यदि आपका टेंडर नहीं भी आता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि यदि टेंडर नहीं आता है तो हमें एक लेटर और जो टेंडरिंग का जो ऑनलाइन हमने पार्टिसिपेट किया था और जो टेंडर हमारा ओपन हुआ होगा तो उसका प्रूफ दोनों अटैच करके हमें सबमिट करना होता है और वहां से हमें डीडी वापस मिल जाता है। अब यदि बात करें कि यदि हम L1 होते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, L1 होने के बाद सबसे पहले तो हमें परफॉर्मेंस गारंटी यानी पीजी, जो कि अभी सीपीडब्ल्यूडी में जो पीजी का अमाउंट है वो 3% ऑफ टेंडरिंग अमाउंट यानी 3% टेंडर अमाउंट का 3% पीजी के तौर पे जमा किया जाता है। इसका क्या रोल है? तो इसका फ्रेंड्स यही रोल है कि जब हम पीजी जमा करते हैं यानी जिस काम के लिए अगेंस्ट में हम पीजी जमा करते हैं, यदि बीच में हम किसी भी कारण से उस काम को छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमारा जो पीजी होता है उसको जब्त करके फोरफिट कर लेती है। और यदि हम सक्सेसफुली उस काम को दिए हुए समय में कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमारा पीजी सबमिट होता है, जैसे ही हमारा बिल बनता है वैसे हमें रिफंड हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अब फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो सब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कंपनी है प्रगति इंटरप्राइजेस। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़कर एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं। प्रगति इंटरप्राइजेस में काम करने के लिए यदि किसी टेंडर में आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली उसका 2% जो ईएमडी है वो आपको बनवाकर किसी भी सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जमा करना होगा और उसका रिसिप्ट मुझे व्हाट्सएप या मेल पर देना होगा। इसके बाद यदि आप L1 आ जाते हैं, L1 आने के लिए जो रेट कोट करना होगा वो सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है तो उसे अच्छी तरह से पता है कि इसका क्या रेट होना चाहिए। बेसिकली अभी के समय में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो हमारा रेट कॉम्पिटेटिव रेट होना चाहिए। यानी कि जिस टेंडर का यदि हम शेड्यूल स्टडी करते हैं तो वहां पर दिखाई देगा कि जो पूरा शेड्यूल है वो सीपीडब्ल्यूडी के एनआईटी में अपलोड होता है। उसको हम रीड करके हमें देखना होगा कि हम इस काम को कितने में कर सकते हैं। इसके बाद हमें मार्जिन क्या चाहिए और इसके बाद हमें टेंडर को बिलो रेट में कोट करना होता है। जैसे सपोज यदि कोई काम 10 लाख का है, अब आपने उसको स्टडी किया और आपको लगा कि इस काम को मैं 7 लाख रुपए में कर सकता हूं और उसमें 10% आपने अपना कमीशन ऐड कर लिया यानी 70,000 रुपए। तो उसके हिसाब से फिर आप रेट निकालोगे तो 20-22% बिलो टेंडर आप इजिली कोट कर सकते हो, क्योंकि रेट कॉम्पिटेटिव होना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट ना हो। यदि टैक्स की बात की जाए
तो CPWD में GST के तौर पे 12% GST दिया जाता है जी। इसमें 1% CGST और 1% SGST जो कि आपके बिल से डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो 10% रिमेनिंग GST है उसको आप जो मटेरियल अपने साइट पे यूज कर रहे हैं उसके GST का पेपर जमा करना होता है। आपको GST का जो L1 कंपनी है उसके नाम से GST लेकर उसमें सबमिट करवाना होता है। यदि बात करें ESI PF की, तो पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लेबर लॉज है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो PF और ESI ये दोनों जो भी आपके साइट पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका PF और ESI अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही टोटल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करके L1 आकर और उस काम को दिए हुए समय में इजिली कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यदि काम की बात की जाए तो यहाँ पर आप सिविल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मैन पावर सप्लाई का काम कर सकते हैं, मटेरियल सप्लाई का काम कर सकते हैं, फायर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम है। जिस फील्ड में भी आपको लगे कि आप इस फील्ड में आपके पास नॉलेज है उसी काम को करना चाहिए और जो समय दिया होता है उस समय के दौरान ही उस काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। यदि रनिंग बिल की बात की जाए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई लोग डायरेक्टली यही पूछते हैं कि सर हमारा जो पेमेंट है उसका कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, NIT में साफ तौर पे दिया होता है कि 30% पर, 40% पे या 50% पे रनिंग बिल आप लगा सकते हो। लेकिन यदि आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप यह सोचकर उस टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए कि इन केस रनिंग बिल नहीं होता है तो हमारे पास इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए कि हम उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके या मेल करके आप हमसे समझ सकते हैं, या बहुत सारे लोग हैं किसी भी CPWD ऑफिस में जाकर आप इजिली इन सब प्रोसेस को इजिली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।